Hello everyone, welcome to my YouTube channel KM Group of Education. I अशोक शर्मा एंड यू वॉचिंग माय YouTube चैनल। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। पिछली क्लास में हमने डेमोक्रेसी की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की थी, जिसमें अलग अलग फॉर्म की बात की थी हमने। मोनार्की, थियोक्रेटिक स्टेट, सेकुलर स्टेट, डिक्टेटरशिप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये 8 तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी जिसमें हमने बात की थी। अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को अपने को मिलती हैं। वर्ल्ड लेवल में जितने भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अब तक सामने आई हैं, उन सब के बारे में हमने बातें की हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी कि एक कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी हो तो उस डेमोक्रेसी को किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। उसको पहचानने के लिए हमारे पास कौन कौन से बातें होती हैं कि हमें यह पता लग जाए कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है। तो उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स अपने को देखने को मिलते हैं। उन बेसिक प्रिंसिपल की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो आइए हम बात करते हैं कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की। फर्स्ट इसमें बात करते हैं कि एक डेमोक्रेसी के अंदर पीपल्स अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं और साथ में उनको मॉनिटर भी करते हैं कि वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, जिससे उनको नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर वोट किया जाता है। उसी वर्किंग के ऊपर, उसी मॉनिटरिंग के ऊपर ही उसको जो है नेक्स्ट इलेक्शन में वोट किया जाता है कि ये गवर्नमेंट अच्छा वर्क करती है या जो जिस चीज़ के लिए हमने उसे इलेक्ट करके वहाँ पर पहुँचाया है उस तरीके से अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट इलेक्शन में वहाँ पर उसको वोट नहीं दिए जाते। यहाँ पर जो है पीपल्स के द्वारा जो उसको इलेक्ट किया जाता है अपना रिप्रेजेंटेटिव, और रिप्रेजेंटेटिव ही मिलकर अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं जिनकी मेजॉरिटी होती है। सेकंड हम बात करते हैं इलेक्शन। इलेक्शन जो है पीरियोडिकली वहाँ पर हेल्ड किए जाते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर कि वहाँ पर एक फ़िक्स टाइम के बाद में जो है इलेक्शन करवाए जाएंगे। जिस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर होता है, हमारी कंट्री के अंदर होता है कि वहाँ पर हर 5 साल से इलेक्शन करवाए जाते हैं। किसी की भी बात करते हैं हम, जैसे MP होते हैं, MLA होते हैं या फिर अपने सरपंच होते हैं, सभी इलेक्शन जो है हर 5 साल के बाद में करवाए जाते हैं। इसी के साथ में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी राइट टू वोट प्रोवाइड करवाता है एवरी एडल्ट सिटीज़न को। एडल्ट सिटीज़न जिसका 18 जो एज ग्रुप है 18 ईयर उसके क्रॉस करने के बाद में वो जो है एक एडल्ट होता है, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी उसे वोट डालने का अधिकार प्रोवाइड करवाता है, राइट टू वोट उसको प्रोवाइड करवाता है। और वहाँ पर जो है एडल्ट सिटीज़न को उसी कास्ट, सेक, रिलीजियस, रेक, लैंग्वेज किसी के आधार पर जो है उसका अपमान नहीं किया जाएगा। उसको जो है बराबर उनके शामिल किया जाएगा। जैसे और कैंडिडेट शामिल होते हैं उसी तरीके से उसको बराबर के अधिकार दिए जाएंगे। इसी के साथ में नेक्स्ट अपना जो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है वो आता है गवर्नमेंट का वर्क। गवर्नमेंट जो भी वर्क करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ता है कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से उनको गवर्नमेंट को वर्क करने के लिए फोर्स करता है, उसी तरीके से उनको वर्क करना पड़ता है। अधिकतर कंट्रियों के अंदर जो मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रियां हैं, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रियां हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में है। वहाँ पर अपने को रिटन में कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। इसी के साथ में जो है हम बात करते हैं पावर की। तो पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन 3 ऑर्गन्स में होता है गवर्नमेंट का, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन 3 पार्ट के अंदर जो है इनका पावर को डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे और पीछे की क्लास में भी हम पढ़कर आए हैं। इन तीनों को हम जो है अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। ये 3 ऑर्गन्स हैं, इनके जो पावर जो है, इनकी जो जितनी भी 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों की पावर जो है अलग अलग डिफाइन की गई हैं और इनको इनकी पावर बताई गई हैं। किस तरीके कॉन्स्टिट्यूशन में इनको इनकी पावर बताई गई हैं कि किस तरीके से इनको वर्क करना है और इनके वर्क कहाँ से कहाँ तक के दायरे में इनके वर्क आते हैं। इसी के अलावा नेक्स्ट अपना प्रिंसिपल आता है इक्वलिटी और फ्रीडम। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर
सभी के पास में इक्वलिटी होती है और सभी के पास में जो है फ्रीडम भी होती है। सभी जो है एक बिल्कुल समान होते हैं, उनके अंदर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेक्स, कास्ट, रिलीजियस, रेक, लैंग्वेज के आधार पर किसी भी तरीके की जो है अनइक्वलिटी वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, सभी इक्वल हैं। इसी के साथ में सभी को फ्रीडम वहाँ पर दी गई है, चाहे वो बोलने की हो या फिर वोट डालने की हो, सभी को मतलब जो है वहाँ पर फ्रीडम मिलती है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। इसी के अलावा जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, एक डेमोक्रेसी के अंदर जो है अपोजिशन मतलब विपरीत पार्टियां जो होती हैं, एक जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि 2 या 3 पार्टियां इलेक्शन में खड़ी होती हैं, गवर्नमेंट सिर्फ एक पार्टी की बनती है, बाकी जो पार्टियां हार जाती हैं, मतलब जिनकी मेजॉरिटी नहीं होती, माइनॉरिटी होती है, वो अपोजिशन वाली पार्टी होती है। और एक डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन पार्टी का जो है एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, एक डेमोक्रेसी के अंदर, जैसा कि अपने इंडिया के अंदर अपने को देखने को मिलता है। इसी के अलावा जो है राइट टू फ्रीडम, इसके अंदर कुछ फ्रीडम दी गई है, अपने राइट्स दिए गए हैं स्पीच के, बोलने के, जो अपने डेमोक्रेसी के अंदर, ये मैंने ऊपर अभी बताया था फ्रीडम के अंदर कि हर एक डेमोक्रेसी के अंदर फ्रीडम दी जाती है, जिस तरीके से राइट टू स्पीच दिया गया है और अपने अपने धर्म की जो है वहाँ पर फ्रीडम दी गई है, रिलीजियस फ्रीडम वहाँ पर दी गई है कि वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। ये सब अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है बेसिक प्रिंसिपल्स में। इसी के अलावा अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत सी कंट्रियां जो है फॉरेन रूल से, जो मतलब पहले उनके ऊपर किसी दूसरी कंट्री की पावर थी, वो धीरे धीरे के जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया, मतलब डेमोक्रेसी बननी शुरू हो गई उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा। और उसी के बाद में जितने भी कंट्रीज़ थी वो उन्होंने सभी अलग अलग इन कंट्रियों की रूल से, रेगुलेशन से बिल्कुल अलग होनी शुरू हो गई। इसी के अंदर जो है गवर्नमेंट के कुछ पॉपुलर एलिमेंट्स बने, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। ये उसी के बाद में जब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट होना शुरू हुई, उसी के बाद में ये अपने को देखने को मिले, राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इक्वलिटी की। इक्वलिटी होती क्या है? इक्वलिटी एक एसेंशियल एलिमेंट्स है डेमोक्रेसी का। इसके अंदर सभी इक्वल होते हैं, हमारे लॉ के अकॉर्डिंग सभी जो है बिल्कुल इक्वल होते हैं। किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर अपने को नहीं देखने को मिलता है, चाहे वो कास्ट के अकॉर्डिंग हो, रेक के अकॉर्डिंग हो, रिलीजियस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, किसी के आधार पर वहाँ पर उनके अंदर इनइक्वलिटी या डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर नहीं होगा, बिल्कुल सभी एक समान होंगे। जिस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू इक्वलिटी दिया गया है, राइट टू इक्वलिटी मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, उसके अकॉर्डिंग जो है सभी लोग बिल्कुल समान है और उसी को जो है सभी को फॉलो करना पड़ता है। इसके अंदर जो है कोई भी किसी भी तरीके से ना तो कोई हाई क्लास होगा, ना कोई लोअर क्लास होगा, न कोई लैंग्वेज के आधार पर उनको डिवाइड किया जाएगा, किसी भी तरीके से उनको डिवाइड नहीं किया जाएगा, उनको बिल्कुल अलग रखा जाएगा, बिल्कुल एक तरीके से समान रखा जाएगा। यह यहाँ पर इक्वलिटी के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रीडम की। फ्रीडम भी एक बेसिक एलिमेंट है डेमोक्रेसी का, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ही पाया जाता है। यहाँ पर फ्रीडम जो है स्पीच की होती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आज़ादी से बोल सकता है, अपनी बात को कह सकता है। साथ में रिलीजियस फ्रीडम अपने को देखने को मिलती है कि वहाँ पर वो अपनी फ्रीडम, रिलीजियस धर्म की जो है स्वतंत्रता उसको दी जाती है कि वो अपने धर्म को पूरी तरीके से पालन कर सकता है। जिस तरीके से इंडिया में हमने देखने को मिलता है कि वहाँ पर हमें बोलने की भी फ्रीडम है, साथ में जो है रिलीजियस फ्रीडम भी अपने को देखने को मिलती हैं। तो ये अपने कुछ एग्जाम्पल थे फ्रीडम के। फ्रीडम में सभी जितने भी व्यक्ति होते हैं उनको अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का,
अपने डिबेट ऑर्गेनाइज करने का, अपनी कंपेनिंग करने का, साथ में इंडिविजुअल फ्रीडम भी उनको दी जाती हैं। इसमें माइनॉरिटीज़ को भी वो उन्हीं के बराबर जो है फ्रीडम होती हैं अपने कल्चर को, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रमोट करना, अपने कल्चर को प्रमोट करना, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना, सभी तरीके की फ्रीडम यहाँ पर दी जाती है। तो ये थे अपने यहाँ पर एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स की हमने बात की, इक्विलिटी और फ्रीडम। इक्विलिटी का मतलब सभी समान, सभी को जो है बिल्कुल समान समझा जाएगा, किसी भी तरीके से उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। फ्रीडम, उन्हें हर तरीके की वहाँ पर फ्रीडम देखने को मिलती है, फ्रीडम दी जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।